नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेरिन एक्सपेरिमेंट के बारे में। चाहे आप इसको कहिए एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन या एस्टिमेशन ऑफ एवोगाड्रोस नंबर। पिछले जो वीडियो थे वहाँ तक हम लोगों ने क्या किया था, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन है, याद रखिएगा। और वो थियोरेटिकल जो भी फॉर्मूला आया था मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट के बराबर, उसी चीज़ का ये यहाँ पे क्या है, प्रूफ है एक तरह से कि वो आया कैसे। वो थियोरेटिकल आइंस्टाइन ने जो थियोरेटिकल फार्मूला दिया था, क्या वो एक्सपेरिमेंटल उतना आता है या उसके आसपास भी आता है या फिर कहाँ तक वो सही था। ठीक है, तो इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया था पेरिन के एक्सपेरिमेंट ने। और जीन पेरिन एक फिजिसिस्ट थे, फ्रेंच फिजिसिस्ट, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन हुआ था ये सारा चीज़ कि हाँ, ये सारा चीज़ जो है वो जितना भी माना गया था आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया या फिर उससे पिछले जो भी चीज़ कैलकुलेशन हुआ था, थियोरेटिकली कैलकुलेशन, वो सारा चीज़ सही था। तो देखिए, जीन पेरिन एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे। उन्होंने एक क्या किया था, गेम्बोज ग्रेन पार्टिकल लिया था, सिंगल गेम्बोज ग्रेन पार्टिकल लिया था, उसको पानी में जो है वो सस्पेंड करके उसके मोशन को स्टडी किया था। उन्होंने जो स्टडी किया था वो हर एक 30 टाइम इंटरवल जो लिया था वो हर एक 30 सेकेंड का टाइम इंटरवल लिया था। कहने का मतलब है हर एक 30 सेकेंड के बाद जो है वो ऑब्जर्व कर रहे थे उसके मोशन को, उस पार्टिकल के मोशन को हर एक 30 सेकेंड के बाद ऑब्जर्व कर रहे थे। और किस चीज़ से ऑब्जर्व कर रहे थे, तो हाई पावर माइक्रोस्कोप था, कैमरा ल्यूसिडा। और इस माइक्रोस्कोप का जो इस तरह से वो माइक्रोस्कोप जो है वो दिखता है। अगर आप यहाँ से उस माइक्रोस्कोप यहाँ से आप अगर आप देखिएगा, जो आईपीस होता है, यहाँ से अगर आप देखिएगा तो आपको एक ऐसा व्यू मिलेगा जैसा कि एक ग्राफ पेपर पे होता है। ग्राफ पेपर पे कैसा होता है, ऐसा टाइप का ये क्या होता है, हम लोगों को पैरेलल लाइन होता है जो कि एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है। इसके बीच का कुछ लेंथ भी था, कुछ डायमेंशन, मतलब कि एक दूसरे का जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कुछ था जो बुक में दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। आप चाहे तो बुक से जो वो देख सकते हैं, जो कि थर्मल फिजिक्स गर्ग वल्सन एंड घोष है, उसमें दिया हुआ है, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो देखिए, तो वो इस तरह से ग्राफ के जैसे वो व्यू था। और उसी व्यू पे, उसी चीज़ पे क्या किया था उन्होंने, जो पोजीशन है हर एक 30 सेकेंड के बाद जो पार्टिकल का, गेम्बोज ग्रेन पार्टिकल उन्होंने जो सस्पेंड किया था वाटर में, पानी में, तो उनका जो मोशन था वो रिकॉर्ड करता हुआ, मतलब कि उन्होंने हर एक पोजीशन को 30 सेकेंड के बाद क्या किया था, ट्रेस किया था उस ग्राफ पेपर पे, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेते हुए। तो मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो उनका जो ट्रेस करने के बाद जो एक फिगर टाइप का दिखाई दिया ग्राफ पेपर पे, वो कुछ इस तरह से था। वो जो मोशन था, गेम्बोज ग्रेन पार्टिकल का जो मोशन था, वो कुछ इस तरह से जिगजैग मोशन था। हर 30 सेकेंड के बाद रिकॉर्ड किया हुआ, ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो देखा गया था, उन्होंने ऑब्जर्व किया था, वो इस तरह से जो है वो उनको जिगजैग मोशन दिखाई दिया था। ठीक है, तो जो आइंस्टाइन का इक्वेशन था उसमें बाकी सारे चीज़ का वैल्यू निकालने के बाद जो उनके पास वैल्यू आया था एवोगाड्रो नंबर का, वो आया था 6.8 इंटू 10⁻23। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप यहाँ तक लिख सकते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर किसी और क्वेश्चन के साथ मिक्स करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं, उसमें मिक्स हो जाएगा। ये 10 नंबर या 15 नंबर तक जो है वो ये पूछ सकता है। तो अगर आप 20 नंबर का क्वेश्चन अगर किसी यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा, हालांकि जो बिहार की यूनिवर्सिटी है उसमें 10 नंबर तक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अगर सिर्फ सिंगल क्वेश्चन पूछता है ये, तो इसमें आपको जो है वो बाकी सारे जो है वो टर्म भी ऐड करना पड़ेंगे, यानी कि जो सारा प्रोसेस है हर एक स्टेप को ऐड करना पड़ेगा। ये शॉर्ट टाइप के लिए था। ठीक है, तो यहाँ तक आप शॉर्ट टाइप अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ तक लिख सकते हैं। अगर शॉर्ट नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, जीन पेरिन ने क्या किया था, ऑब्जर्वेशन से पहले उन्होंने कुछ कंसीडरेशन किया था। जो ब्राउनियन पार्टिकल है, यानी जो भी पार्टिकल सस्पेंड किया जा रहा है, वो पार्टिकल गैस मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करता है। और उनके पास जो पार्टिकल सस्पेंड किया गया, यानी जो ब्राउनियन पार्टिकल है या गेम्बोज ग्रेन पार्टिकल जो उन्होंने लिया हुआ है, उनके पास क्या है, वो सारे प्रॉपर्टी है जो गैस मॉलिक्यूल्स के पास होते हैं, इंक्लूडिंग इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के साथ साथ वो सारा प्रॉपर्टी वो पजेस करता है जो गैस मॉलिक्यूल्स पजेस करता है। यानी गैस मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी और जो पार्टिकल है उसका प्रॉपर्टी, दोनों का प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, इतना मानते हुए जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। तो देखिए, सबसे पहले ये जो कंसीडरेशन है, ये फिगर है, इसको जो है वो समझ लेते हैं। तो ये एक कंटेनर है, मान लीजिए ये एक कंटेनर है, मान लीजिए इसमें गैस मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, गैस भरा हुआ है, ये सारे गैस मॉलिक्यूल्स है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने क्या किया हुआ है, ये जो सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, इस गैस सिलेंडर को क्या किया हम लोगों ने, हाइपोथेटिकली इमेजिन किया हुआ है कि ये एक गैस सिलेंडर है, हमारा इमेजिनरी है ये। और इसका डिस्टेंस, इसका लेंथ है dz, हाइट या लेंथ जो भी है वो dz है।
उसके बाद इस तरह से जो प्रेशर लग रहा है, इधर से जो प्रेशर है, डाउनवर्ड जो प्रेशर है वो P + dP है और अपवर्ड जो प्रेशर है वो P है। ठीक है, क्लियर। और इस सिलेंडर का जो हाइट है नीचे से बॉटम सरफेस से, ये कंटेनर जो है, इस कंटेनर के बॉटम सरफेस से जो इसका हाइट है सिलेंडर का वो Z है। ठीक है, और ये डाउनवर्ड की तरफ जो फोर्स लगता है mg पार्टिकल पे, ग्रेविटेशनल फोर्स आप बोल सकते हैं, mg जो फोर्स लगता है वेट की वजह से लगता है, ये हो गया मास और g हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये मास के जगह पे रॉ इंटू dz लिखा हुआ है, मास के जगह पे रॉ इंटू dz लिखा हुआ है। और ये क्यों लिखा हुआ है तो ये समझ लीजिए। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स mg बराबर लिखा हुआ है 1 इंटू रॉ dz इंटू जी। तो g तो पता है, ये m के जगह पे इतना लिखा हुआ है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो m के जगह पे, मास के जगह पे ये क्यों लिखा गया है? तो देखिए, मास बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी रॉ है तो रॉ के जगह पे रॉ तो आ गया, फिर ये dz और 1 कहाँ से आया? तो वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ होता है। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, और एरिया यहाँ पे हम लोगों ने कंसीडर कर लिया हुआ है 1 यूनिट यानी 1। तो एरिया के जगह पे 1 आ गया तो ये 1 आ गया। ठीक है, फिर लेंथ यानी हाइट, तो हाइट क्या है? dz, सिलेंडर का हाइट है dz, तो dz ये वहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये तीनों मिला के हो गया मास, क्योंकि मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और जी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये सब मिला के क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एक तरह का फोर्स है जो पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है। दूसरा और तीसरा फोर्स भी है, तो वो किसके वजह से है? इस प्रेशर की वजह से और इस प्रेशर की वजह से। क्यों? क्योंकि जो फोर्स होता है, प्रेशर होता है, वो प्रेशर क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया होता है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर को एरिया से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो वो फोर्स के बराबर होगा। तो प्रेशर इंटू एरिया फोर्स के बराबर, तो प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, तो प्रेशर इंटू एरिया, एरिया है 1 माना हुआ है, तो 1 लिखिए या नहीं लिखिए, बराबर बात बराबर है। तो ये एक इसके वजह से प्रेशर, दूसरा इसके वजह से फोर्स, और तीसरा ये फोर्स। ठीक है, 3 फोर्स हुआ टोटल। और तीनों फोर्स मिला के देखिए, ये भी नीचे की तरफ है और ये फोर्स नीचे की तरफ है, लेकिन ये फोर्स ऊपर की तरफ है, तो ये माइनस हो जाएगा और ये दोनों प्लस हो जाएगा। ठीक है, और तीनों फोर्स मिला के इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब सिलेंडर को रखना है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो तीनों फोर्स मिला के क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तीनों फोर्स मिला के क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। नेट फोर्स हो जाएगा तीनों फोर्स मिला करके 0। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? P और P कैंसिल हो जाएगा, तो dP आ गया यहाँ से, और ये माइनस प्लस में है तो इधर जाके माइनस में बन जाएगा, तो प्लस है इधर जाके माइनस बन गया। और ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? पार्टिकल का मास m है, पार्टिकल का मास m है मान लिए, और n हम लोग जो नंबर ऑफ जो n हम लोग ले रहे हैं मोल, वो 1 मोल ले रहे हैं, 1 मोल ऑफ गैस ले रहे हैं। चलिए, n जो हम लोग ले रहे हैं, n जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ले रहे हैं। जो PV इक्वल टू nRT होता है, PV इक्वल टू nRT होता है गैस इक्वेशन। तो n के जगह पे हम लोगों ने 1 ले लिया, मान लीजिए 1 मोल ऑफ गैस है हम लोग। ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस लिया हुआ है, तो PV इक्वल टू RT। अब ये जो n है, छोटा n जो है वो इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस n के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इतना लिख सकते हैं। n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो n कैपिटल N यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया और ये पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक मोल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है वो एवोगाड्रो नंबर होता है। एक मोल में, एक मोल ऑफ गैस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होता है वो क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर होता है। यानी कि ये एवोगाड्रो नंबर है, ये क्या है? एवोगाड्रो नंबर है, और इसी को हम लोग को फाइंड करना है अब। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है? ये डेंसिटी लिख रहे हैं। ठीक है, डेंसिटी लिख रहे हैं, तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास की जगह पे ये लिखा हुआ है, मास की जगह पे ये लिखा हुआ है, और ये V वॉल्यूम है। और मास की जगह पे ये क्यों लिखा हुआ है? तो ये एक पार्टिकल का मास, m जो है वो एक पार्टिकल का मास, और n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा सबको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो टोटल मास हो गया, और ये डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो मास बाय वॉल्यूम है ये, और इसी चीज़ को हम लोग चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, बस इधर उधर करना है और कुछ नहीं। तो ये हमारे पास डेंसिटी आ गया इतना। ठीक है, वॉल्यूम है हमारे पास इतना। अगर जब चाहें हम लोग जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं अब। ठीक है, तो n है एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर है क्या? तो ये लिखा कैसे गया ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है तो आगे जो है वो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे और इक्वेशन उल्टा लिख जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये n जो है यहाँ पे लिखा गया वो एवोगाड्रो नंबर है, इसीलिए आपको यहाँ पे NA भी लिख सकते हैं, ताकि ये क्या हो सके, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो सके आप लिख क्या रहे हैं। ठीक है, तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम पहले लिखा गया, मतलब पहले आप mn लिखिएगा और फिर बराबर mn/v लिखिएगा, तब जाके ये डिफ्रेंशिएट होगा अच्छे से। ठीक है, तो पहले आपको ये करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए,
अब हम लोग क्या करें, यहाँ से पी वी इजिकल टू आर टी है, पी वी इजिकल टू आर टी है, तो P इजिकल टू वी, तो V बराबर हम लोगों ने निकाला हुआ है, तो V बराबर अगर हम लोग इसको यहाँ से पुट कर देते हैं तो P बराबर हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 3 हम लोगों ने लिख दिया। ये इक्वेशन नंबर 3 हम लोगों ने लिख दिया। इसको साइड में नहीं लिखना है, इसको मेन बीच में लेके आना है। ठीक है, ये जितना लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक इसको बीच में लेके आइएगा, तब ये इक्वेशन नंबर 3 होगा और तब यहाँ से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहे तो इसको पुट कर सकते हैं और चाहे तो नहीं भी पुट कर सकते। ये जो डेंसिटी बराबर mn/v लिखा हुआ है और ये डेंसिटी बराबर यहाँ पे जो है, इसके जगह पे आप चेंज कर सकते हैं या फिर आप नहीं भी चेंज कर सकते। अगर यूज़ होगा तो ठीक है, अगर नहीं भी यूज़ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चेंज कर देते हैं तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 अगर हम लोग इस डेंसिटी के जगह पे वैल्यू डालते हैं तो इक्वेशन 2 हमारे पास ये कुछ ऐसा बन जाता है। अब इसको नहीं भी लिखिएगा तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोग जो है वो सिर्फ इससे डील करने वाले हैं। ये जो इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 और ये जो पुराना वाला इक्वेशन 2 है हमारे पास, ये जो इक्वेशन 2 है, इस इक्वेशन से हम लोग डील करने वाले हैं। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को यहाँ हम लोग क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। दोनों को डिवाइड करते हैं आप तो ये क्या हो जाएगा, dp/p हो जाएगा। यहाँ पे p बराबर है और वहाँ पे dp बराबर है, तो dp/p हो जाएगा और ये हमारे पास दोनों का ये आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको ठीक से देखिएगा तो रो से रो कट जाएगा, क्योंकि इसमें भी एक रो है, ठीक है, और उसमें भी एक रो है। ठीक है, दोनों तरफ से रो से रो जो है वो कैंसिल हो जाएगा और जो भी यहाँ पे बचेगा आपको ठीक से अगर आप कीजिएगा तो आपके पास ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। ये -mn है और माइनस निगेटिव तो इक्वेशन में पहले से है, इक्वेशन 2 में जो है वो निगेटिव पहले से है। dp बराबर यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखिए, dp इज इक्वल टू रॉ dz इंटू जी। ठीक है, तो dp बराबर क्या है, माइनस तो है ही निगेटिव और यहाँ पे रॉ dz इंटू जी। ठीक है, इतना है और ये क्या है, रो RT/mn है। तो mn को हम लोगों ने क्या कर दिया, ऊपर भेज दिया और रो RT यहाँ नीचे है। तो रो से रो जो है वो कैंसिल हो जाएगा। रो से और रो कैंसिल होने के बाद जो बचा वो उसको यहाँ पे लिख दिया गया। ये इक्वेशन 4 बन गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन 4 को, ये इक्वेशन जो dp/p जो निकला हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट लगाना पड़ेगा, क्योंकि हाइट का भी लिमिट है और प्रेशर का भी लिमिट है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन इक्वेशन 4 करेंगे। इक्वेशन 4 ये प्रेशर वाला है, तो प्रेशर को हम लोग P0 से P तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, और हाइट वाला है तो हाइट को Z0 से Z तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि Z यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ से सिलेंडर का हाइट था, बॉटम वाला जो है वो बॉटम सरफेस से जो है वो सिलेंडर का हाइट था, Z हम लोगों ने कंसिडर किया था। तो ये क्या किया, तो Z0 से लेकर Z तक क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक स्टेप यहाँ पे आप लिख सकते हैं, एक स्टेप यहाँ पे स्किप किया गया है। वो कौन सा स्टेप है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, dp/p है, यानी कि 1/p है, 1/p इंटू dp है। 1/x का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो log p हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, log p हो जाएगा। और ये अगर आप लिमिट पुट करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। तो मान लीजिए log m माइनस log n हो गया, तो log m/n लिख सकते हैं। तो log m/n लिख सकते हैं फॉर्मूला से, उसको ही लिख दिया गया है। इसको अगर आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो यही आएगा। फिर सेम उसी तरह से यहाँ पे भी इंटीग्रेट किया गया है। जो भी कांस्टेंट है सबको बाहर निकाल दिया, जितना कांस्टेंट है सबको बाहर निकाल दिया और सिर्फ dz बचा हुआ है। तो dz का z हो जाएगा और z पे हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो चुका है। ठीक है, सिंपल है। अब क्या करेंगे, इस लॉग को इस तरफ भेज दे रहे हैं, तो लॉग इस तरफ जाएगा तो ये एक्सपोनेंशियल बन जाता है। ये जितना है ये सारा जो है वो इसके पावर में चला जाएगा, e के पावर में। लॉग इधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल बन जाता है, लॉग इधर जाएगा तो e आ जाएगा, लॉग इधर गया तो e का रूप ले लिया, और ये जितना था वो सारा e के पावर में आ जाएगा, ये सारा e के पावर में आ जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग क्या किया है, इस P0 को भी इधर लेके चले गए हैं। ठीक है, P0 या P0 जो भी आप कहिए, इसको भी इधर लेके चले गए, ये भी इसके साथ इंटू हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया P बराबर इतना, मतलब प्रेशर बराबर इतना आ चुका है। अब ये प्रेशर जो होता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ठीक उसी तरह P0 भी जो है वो N0 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेशर जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों कह रहा है, क्यों कह रहा है, तो देखिए मान लीजिए ये कोई भी चीज़ है, यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे कुछ भी जो है वो मॉलिक्यूल्स या फ्लूइड है कुछ, और अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी चीज़ से अगर इस चीज़ को प्रेस करते हैं, इस चीज़ को प्रेस करते हैं, इस चीज़ को अगर हम लोग प्रेस करते जाए, ऊपर से दबाते जाए, तो जब आप इसको दबाइएगा, दबाते दबाते ये क्या हो जाएगा, एक समय मान लीजिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया
इस समय यहाँ पे है, ये पिस्टन है या फिर कुछ भी है, तो ये यहाँ पे आ गया, तो जितना भी मॉलिक्यूल्स था ना, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी यहाँ आ गया होगा, जितना भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था वो इतने एरिया में ही आ गया होगा। ठीक है, इस एरिया में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, प्रेशर लगा रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस एरिया में बढ़ता हुआ जा रहा है, तो प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसी तरह से हम लोगों ने क्या कर दिया है, ये प्रोपोर्शनल है तो ये भी प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर P के जगह पे N इस्तेमाल कर लिया जाए और P नॉट के जगह पे N नॉट इस्तेमाल कर लिया जाए इस हिसाब से, तो कुछ गलत नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे P के जगह पे N इस्तेमाल कर लेते हैं और P नॉट के जगह पे N नॉट इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी चीज़ वैसे का वैसा ही रहने वाला है। तो N इज इक्वल टू N नॉट हो गया और बाकी चीज़ वैसे का वैसे ही रहने वाला है। ठीक है, दिस इज़ नोन एज द लॉ ऑफ एटमोसफियर, और यही जो ये जो इक्वेशन निकल के आया वो इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ एटमोसफियर। ठीक है, यानी समथिंग लाइक वातावरण का नियम, ऐसे कुछ है। अब हम लोग देखें, इफेक्टिव मास लिखना है, मतलब कि जो पार्टिकल का मास है वो लिखना है। तो एक्चुअली में जो पार्टिकल का मास है वो कुछ घटता हुआ दिखाई देगा। वो कैसे घटता हुआ दिखाई देगा, तो जैसे जो भी हमारा जो सॉल्यूशन है, यानी जो वाटर लिया हुआ है हम लोगों ने, या फिर जो भी कोलाइडल सॉल्यूशन है, उस पर मान लीजिए कि ये लिक्विड है, तो इससे जो पार्टिकल अटैच है उस पर दो तरह का फोर्स लगेगा, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। तो इस वजह से जो है वो क्या होगा, एक उसका जो मास है वो घटता हुआ दिखाई देगा। तो मास जो हो जाएगा इफेक्टिव मास, यानी कि जो रिजल्टेंट मास होगा उसको हम फिर से जो है वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखेंगे। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखेंगे और इस बात का ये ध्यान रखेंगे कि जो पार्टिकल है वो एक स्फेरिकल है, स्फेरिकल शेप का है, स्फेयर है वो। मतलब कि जो कंसीडर किया गया था हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, पार्टिकल गैस मॉलिक्यूल्स का जितना भी प्रॉपर्टी कंसीडर किया था, उस प्रॉपर्टी में एक ये प्रॉपर्टी भी था कि गैस मॉलिक्यूल जो है वो स्फेयर की तरह दिखता है। और सेम उसी का प्रॉपर्टी जो है वो जो कंसीडर किया जा रहा है वो पार्टिकल के लिए भी कंसीडर किया जा रहा है। तो पार्टिकल भी स्फेरिकल हुआ। तो स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम का तो माजरा जो है वो खत्म, 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम की जगह पे आ जाएगा। अब बात रहा डेंसिटी का, तो डेंसिटी लिखेंगे कितना। तो डेंसिटी देखिए, लिक्विड का भी डेंसिटी होगा, जो सॉल्यूशन में है पार्टिकल उसका भी कुछ डेंसिटी होगा, और पार्टिकल का भी डेंसिटी मान लेते हैं। तो दोनों का डेंसिटी क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो इफेक्टिव हमारे पास आ जाएगा। तो ये हो गया वॉल्यूम और ये हो गया डेंसिटी। ठीक है, जहाँ पे डी एंड डी डैश जो है वो आर द डेंसिटीज ऑफ द पार्टिकल। डी जो है वो पार्टिकल का डेंसिटी है, डी पार्टिकल का डेंसिटी, जो भी पार्टिकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो जिस पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, और डी डैश जो हो गया हमारे पास लिक्विड का। ठीक है, तो ये हमारे पास डेंसिटीज आ गया, और आर क्या है, रेडियस ऑफ द पार्टिकल। तो इस हिसाब से हमारे पास हो गया इफेक्टिव मास। अभी इस मास का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, इस इक्वेशन में। ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इस इक्वेशन में हम लोग जो है वो मास की जगह पे जो भी चीज़ आया है हमारे पास उसको पुट करेंगे। तो बस और कुछ नहीं करना है, मास की जगह पे जो भी इक्वेशन था हम लोग जो है वो पुट करेंगे। मास की जगह पे जो भी इक्वेशन था 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, पुट कर दिया, और जैसे का वैसे इक्वेशन हम लोगों ने लिख दिया है। बस इसको क्या कर दिया है, इसको लॉग में हम लोगों ने चेंज कर दिया है, ताकि ये जो एक्सपोनेंशियल के ऊपर इतना भारी भरकम जो वजन हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसको मास के जगह पे इतना सारा चीज़ फिर से हम लोग इस मास के जगह पे लिखेंगे तो ये और भारी हो जाएगा, ऊपर एक्सपोनेंशियल के ऊपर और भारी हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या कर दिए, इसको फिर से लॉग में वापस कन्वर्ट कर दिए, और एम के जगह पे जो भी था उसको हम लोगों ने आसानी से पुट कर दिया, ताकि ये एक लाइन में दिखाई दे, सही जो दिखाई देता है। या फिर एक्सपोनेंशियल के टर्म में जो और टर्म बढ़ते रहता है तो थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप का दिखने लगता है। ठीक है, तो बस हम लोग ने उसी और कुछ नहीं किया, वही किया गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बस इंटरचेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको इस तरफ लेके आ रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो लॉग है, इस लॉग n/n0 को उल्टा कर दिया है, लॉग n0/n कर दिया हुआ है। तो ये निगेटिव साइन जो था वो हट गया यहाँ से। ये निगेटिव साइन हट क्यों गया, तो इस चीज़ को उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया गया है। तो इस नेगेटिव साइन को यहाँ से क्या कर दिया, गायब कर दिया। इस वजह से नेगेटिव साइन यहाँ से गायब हो चुका है। ठीक है, एक चीज़ हुआ। दूसरा चीज़ क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए, दूसरा चीज़ ये किया गया है कि हम लोग को चाहिए n, यानी कि एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू चाहिए। एवोगाड्रो नंबर का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, तो यही तो चाहिए मेन। ठीक है, तो मेन ये चाहिए, तो इस सब को एक साथ लेके रखना पड़ेगा, और इसको एक साइड रखना पड़ेगा। तो इसको एक साइड रख दिए, और बाकी जितना चीज़ था ये तो ऐसे ही है, ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और बाकी जितना था वो सारा चीज़ नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चला गया इधर जाके इनटू हो चुका है, और ये नीचे का ऊपर चला गया, और ये ऊपर का नीचे आ गया। ठीक है, क्लियर। तो ये इस चीज़ में अब जो भी वैल्यू हम लोग डालेंगे
तो यहाँ का जो जितना वैल्यू है ये सारा वैल्यू हम लोगों को पुट करने के बाद एवोगाड्रो नंबर हम लोगों को मिल जाता है। और पेरिन ने क्या किया था, पेरिन मेड ए डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ ऑल द क्वांटिटीज इन द इक्वेशन 5। इस इक्वेशन 5 में जितना भी क्वांटिटी है सबको मेजर करके जो एन का वैल्यू है वो निकाला हुआ था। कितना निकला था एन का वैल्यू, यानी एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू लगभग यहाँ पे जो निकला हुआ था वो 6.5 to 7.2 इंटू 10⁻23 इतना लगभग निकला हुआ था इस मेथड से। जो उनका एक्सपेरिमेंट हो रहा था उस मेथड से, ठीक है। उसके बाद पेरिन ने जो आइंस्टाइन का थ्योरी था उसको भी लिया, उसको भी कंसीडर किया, और वो जो डेल स्क्वायर था, ये जो डेल स्क्वायर है मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट, सबको कैलकुलेट करते हुए पेरिन ने ऑब्जर्व किया कि उसका जो एन का वैल्यू था वो एन का वैल्यू इतना आ रहा था 6.8 इंटू 10⁻23। तो इसमें और इस चीज़ में जो आइंस्टाइन के द्वारा थ्योरी दिया गया था और उसके द्वारा जो वैल्यू डाल के जो निकाला गया और जो एक्सपेरिमेंटली उन्होंने देखा उसके द्वारा जो वैल्यू निकाला गया, ये दोनों में उतना फ़र्क नहीं है। आप खुद देख सकते हैं उस दोनों में जो है वो इतना फ़र्क नहीं है। धीरे धीरे अगर फर्दर कंसिडरेशन किया जाए या फर्दर कैलकुलेशन किया जाए, ठीक ठाक अच्छे से कैलकुलेशन किया जाए, तो जो हमारा एवोगाड्रो नंबर है वो एक्चुअली में आ जाता है, ठीक है। तो यही जो स्टेप्स था, ये स्टेप्स लेते हुए पेरिन ने क्या किया था, आइंस्टाइन को जो थ्योरी दिया हुआ उसको वेरीफाई किया था, ठीक है। फर्दर कंसिडरेशन ऑफ पेरिन वेरीफाइड आइंस्टाइन्स इक्वेशन। तो यहाँ तक जो है वो आपका सारा चीज़ जो है वो जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ वगैरह या एस्टिमेशन एवोगाड्रो नंबर का या फिर ब्राउनियन मोमेंट का जो थ्योरेटिकल जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो सारा चीज़ यहाँ तक कंप्लीट होता है। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटली जो सिलेबस में लिखा हुआ है कि एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन या एक्सपेरिमेंटल एस्टिमेशन ऑफ एवोगाड्रो नंबर है, तो आपका यहाँ से जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका नोट जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा आज या कल तक, एक दिन बाद जो है वो टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाता है, या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा तो वहाँ पे भी लिंक अपडेट कर दिया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LN Notez के यूट्यूब चैनल पे।